नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। इसमें 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। स्वरूपा रानी अस्पताल में मौजूद भास्कर रिपोर्टर के मुताबिक 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। वहीं भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया था और इसके बाद अखाड़ों ने बैठक की। इसमें तय हुआ कि 10 बजे के बाद अमृत स्नान करेंगे। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से 3 बार फोन पर बात की और घटना की जानकारी दी। अब अफसर हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में देर रात भगदड़ मच गई और इसी के बाद बारातों पर काबू पा लिया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर स्नान शुरू हो गया है। स्थिति अभी नियंत्रण में है। संगम में स्नान जारी है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इसी के साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो संगम जाने के बजाय जहां मौजूद है वही स्नान करें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लोगों से अपील की। सीएम ने कहा कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालु मां गंगा के जिस घाट के आसपास है वही स्नान करें। संगम नोज की ओर से का प्रयास ना करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में अलीगढ़ में मंगलवार की देर शाम बवाल हो गया। अम्बेडकर की मूर्ति हटाने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस पर पत्थर फेंके और उनके साथ मारपीट की। पुलिस की 4 बाइकों को फूंक दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूचना पाकर 4 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। लाठीचार्ज कर बवाल करने वालों को खदेड़ा। पुलिस गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान को घसीट कर ले गई। घटना रोरावर थाना क्षेत्र के भीमपुर इब्राहिमपुर गाँव की बताई जा रही है। वहीं कानपुर में कांस्टेबल के भाई के घर हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक कांस्टेबल के भतीजे ने अपनी पुलिस इंस्पेक्टर गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने के लिए उसकी घर से 5 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चुरा ली। इसके बाद उन्होंने खुद ही पुलिस को इसकी सूचना दी और जांच कर रहे पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए कहा कि घर में दिन दहाड़े चोरी हो गई हो और वे कुछ नहीं कर सकते। इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से करूंगा कि पुलिस सक्रिय नहीं है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि जिस व्यक्ति के घर में चोरी हुई थी उसके बेटे ने ही चोरी की थी। मंगलवार को पुलिस ने यह सूचना जारी की और वादी के बेटे आयुष दोहरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंतर्गत एक गांव में दिन में ही चोरी हुई थी। जैसा कि आज पेपरों में भी निकला कि दिन दहाड़े चोरी। उसमें जो है जो चोरी हुई है उसका मालिक घर के बाहर खाना खा करके गया था और जैसे ही 15 मिनट बाद घूम के आया उसके बाद उसको पता चला कि घर में चोरी 15 मिनट के अंदर ही। इस पर पुलिस टीम जो है सक्रियता पूर्वक लगी रही। नेत्र कैमरों की मदद से आसपास के लोगों
हुआ है, इसमें मंगलसूत्र है, कान की बाली है, की है, इसके अलावा सफेद धातु के भी सामान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में बीती रात्रि में 2 युवकों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हमला कर दिया था, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। रात से ही पुलिस इन हमलावरों की तलाश में थी। आज प्रातः ही नगर के भोपा रोड के पास ही इन बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया और एक को पुलिस ने सकुशल पकड़ लिया है। घायल बदमाश का हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। गिरफ्तार हुए। कल रात्रि में थाना नई मंडी क्षेत्र में एक पुलिस फायरिंग की इंसिडेंट हुई थी। उसमें एक व्यक्ति को गोली लगने से मौत हो गई थी इलाज के दौरान, दूसरे व्यक्ति का इलाज जारी है। इसमें थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और रात्रि में 3 टीमों का गठन किया गया था, जो अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए रात भर काम कर रही थी। आज सुबह जो लगी हुई टीम्स थी, इनको मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई जो घटना में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स हैं, ये लोग एस्केप होने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से भागने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर तत्काल जो है वो पूरे शहर में नाकाबंदी की गई और चेकिंग अभियान चलाया गया। भोपा रोड पर जो टीम्स चेकिंग कर रही थी, उनको संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए प्रतीत हुए, उनको रुकवाने का इशारा किया तो ये लोग रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागे। यहाँ पे जो घटना स्थल है, यहाँ पे आके बदमाशों को घेरकोट लिया गया और इनके द्वारा जब फायरिंग लगातार की जा रही थी पुलिस पार्टी पे, तो आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की कार्रवाई हुई। इसमें एक बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। यहाँ पे मौके से एक .22 mm की पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। जो अभियुक्त ने बताया कि कल रात्रि में जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, इसमें इसी पिस्टल का इसने प्रयोग किया था। इसके अलावा एक नाजायज़ तमंचा और कारतूस, जिसमें खाली खोखे और जिंदा कारतूस यहाँ मौके से बरामद हुए हैं। जो दोनों अभियुक्त यहाँ मौके पर पकड़े गए हैं, इनमें से एक का नाम योगराज पुत्र नितिन त्यागी है, ये नई मंडी क्षेत्र का ही रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है, इसका नाम देवराज है, ये भी थाना नई मंडी क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को उपचार के लिए, जो एक बदमाश जिसके पैर में गोली लगी उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है, दूसरे अभियुक्त को जो पकड़ लिया गया है। पुलिस इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है और इसमें जो भी अन्य लोग भी जो इन्वॉल्व हैं, इनके संबंध में इनसे पूछताछ की जाएगी डिटेल में। पूरे घटनाक्रम का जो है अनावरण किया जाएगा और जो अन्य बदमाश इसमें शामिल रहे पूरे घटनाक्रम में, उनकी भी लगातार दबिशन दी जा रही है और शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कुशीनगर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। झाड़ियों में रोती बिलखती नवजात बच्ची मिली। नवजात का रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस, डायल 112 और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने नवजात को संरक्षण में दिया। साथ ही नवजात को CHC कस्या में भर्ती कराया गया है। कस्या थाना क्षेत्र के खरदर पुल के समीप का ये मामला बताया जा रहा है।